जय माता दी दोस्तों, आज हम आपको लेके चल रहे हैं हारे के सहारे खाटू श्याम जी मंदिर, जो राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। खाटू श्याम को श्री कृष्ण का कलयुग का अवतार भी माना जाता है। लाखों भक्त खाटू श्याम के दर्शन करने जाते हैं। तो अगर आप भी खाटू श्याम जाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप खाटू श्याम जा सकते हैं, खाटू श्याम में रुकने की क्या व्यवस्था है, खाटू श्याम में खाने पीने की क्या व्यवस्था है, खाटू श्याम में आपको कब जाना चाहिए, और अगर आप खाटू श्याम जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने तो इसमें आपका कितना खर्च आएगा। और इस वीडियो के माध्यम से आप घर बैठे ही खाटू श्याम के दर्शन करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, जितने भी खाटू श्याम के आसपास के दर्शन करने वाले मंदिर बने हैं उनके भी दर्शन आज की इस वीडियो में आपको होने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं और करते हैं खाटू श्याम के दर्शन। खाटू श्याम मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। यहाँ आप तीनों तरीके से बहुत आसानी से जा सकते हैं। सबसे पहला तरीका है बाई ट्रेन। अगर आप खाटू श्याम बाई ट्रेन जाना चाहते हैं तो खाटू श्याम का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन रिंगस है। रिंगस से खाटू श्याम की दूरी मात्र 18 किलोमीटर के आसपास है। तो अगर आपके शहर से रिंगस के लिए ट्रेन चलती है तो आप बाई ट्रेन रिंगस आ जाइए। रिंगस स्टेशन के बाहर से ही खाटू श्याम के लिए टैक्सी की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। 25-30 रुपए पड़ते हैं टैक्सी से, और टैक्सी वाले आपको खाटू श्याम पहुंचा देते हैं। इसके अलावा अगर आपके शहर से रिंगस के लिए ट्रेन नहीं है तो फिर आपको जाना होगा जयपुर। जयपुर के लिए भारत के सभी मुख्य शहरों से सीधे ट्रेन चलती है, तो आप बाई ट्रेन जयपुर आ जाइए। अगर जयपुर से खाटू श्याम की दूरी की बात करें तो लगभग 80 किलोमीटर के आसपास की दूरी पड़ती है जयपुर से खाटू श्याम मंदिर की। और जयपुर पहुंचने के बाद आपको जयपुर से खाटू श्याम के लिए बस मिल जाती है और रिंगस के लिए बस मिल जाती है। अगर आप रिंगस तक जाना चाहते हैं तो बस वाले आपसे 100 रुपए के आसपास का चार्ज करते हैं। अगर आप सीधे जयपुर से खाटू श्याम जाते हैं तो बस वाले इसमें आपको 150 रुपए से लेकर 200 रुपए के आसपास का चार्ज करते हैं। तो आप बाई बस जयपुर से रिंगस या फिर खाटू श्याम तक जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो फिर बाई फ्लाइट आते हैं तो उसके लिए भी आपको जयपुर जाना पड़ेगा। खाटू श्याम का जो नजदीकी एयरपोर्ट है वो जयपुर में ही है, तो आप बाई फ्लाइट जयपुर आ जाइए और जयपुर से बाई बस आप रिंगस या फिर खाटू श्याम तक आ जाइए। इसके अलावा अगर आप जयपुर से प्राइवेट टैक्सी करके आना चाहते हैं तो 1800 रुपए से लेकर 2000 रुपए में आपको प्राइवेट टैक्सी की सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है जयपुर से खाटू श्याम के लिए। और अगर आप बाई बाइक या फिर बाई कार आना चाहते हैं खाटू श्याम तो हाईवे बहुत अच्छे बने हुए हैं। आप अपनी कार लेके या बाइक लेके भी बहुत आसानी से खाटू श्याम तक आते हैं। ये तो बात हो गई आपको खाटू श्याम कैसे आना है। अब बात कर लेते हैं खाटू श्याम में रुकने की क्या व्यवस्था है। तो खाटू श्याम में आपको बहुत सारी धर्मशाला, गेस्ट हाउस और होटल देखने को मिल जाते हैं। मंदिर के पास में बहुत सारी धर्मशाला बनी हुई है। अगर आप धर्मशाला में नाइट स्टे करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 500 रुपए से लेकर 800 रुपए में रूम अवेलेबल हो जाता है। और अगर आप होटल में रुकना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए में एसी और नॉन एसी रूम बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, जिनमें आपको पार्किंग की, अगर आप कार से आते हैं तो पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है। तो दोस्तों, अभी हम लोग भी बाई कार पहुंच चुके हैं खाटू श्याम। अगर आप अपनी कार से आते हैं तो मंदिर से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर पहले ही बहुत बड़ी पार्किंग बनी हुई है, और यहीं पे आप फ्रेश होने के लिए, नहाने के लिए बाथरूम की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। तो आप अपनी कार यहीं पार्क कर दीजिए। पार्क करने के बाद आप यहीं पे स्नान कर लीजिए, फ्रेश हो जाइए, और यहीं से आप सीधे चले जाइए खाटू श्याम मंदिर दर्शन करने। तो अभी हम लोगों ने भी यहीं पे अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा दी। पार्किंग के चार्ज की बात करें तो यहाँ पे कार के लिए आपको 50 रुपए का चार्ज देना पड़ता है, और अगर आप अंदर फ्रेश होने जाते हैं, नहाने जाते हैं तो इसके लिए भी आपको 20 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने अपनी गाड़ी यहीं पे पार्क कर दी और यहीं पे नहा लिए। अब यहीं से चलते हैं मंदिर के दर्शन करने। आप जैसे ही मंदिर की तरफ बढ़ेंगे आप देखेंगे यहाँ पे बहुत से लोग, यहाँ पे खाटू श्याम मंदिर में ध्वजा चढ़ाई जाती है, और बहुत से भक्त इस ध्वजा में अपना नारियल बांध के भी ध्वजा चढ़ाने जाते। कहते हैं जिन भक्तों की मुराद पूरी हो जाती है वो ध्वजा के साथ नारियल लेके खाटू श्याम मंदिर में चढ़ाने जाते हैं। अगर खाटू श्याम में ध्वजा के रेट की बात करें तो यहाँ पे आपको ध्वजा 40 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए इन रेट पे उपलब्ध हो जाती है। तो अभी हम लोग आगे चल रहे हैं। जैसे आप खाटू श्याम मंदिर से थोड़ा पहले पहुंचेंगे तो यहीं पे एक बहुत ही बड़ा मुख्य द्वार बना हुआ है। यहीं पे बहुत से भक्त आते हैं, फोटो क्लिक करवाते हैं। यहाँ पे भी आप थोड़ी बहुत फोटो क्लिक करवा सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से आगे चल रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप कार लेके आए तो इस गेट से आगे आप अपनी कार लेके भी नहीं जा सकते हैं। तो अभी हम लोग आगे चले। खाटू श्याम मंदिर में चढ़ाने के लिए आपको इत्र और गुलाब का फूल लेना चाहिए। कहते हैं इत्र और गुलाब का फूल खाटू श्याम महाराज को बहुत ज्यादा पसंद है। सभी भक्त
फूल ले लेते हैं या फिर इत्र लेते हैं। अभी हम लोग भी इत्र खरीद लेते हैं, फिर आगे चलते हैं खाटू श्याम के दर्शन करने। और दोस्तों अगर यहाँ पे खाने पीने की बात करें तो पूरे रास्ते भर मंदिर तक बहुत सारे होटल और रेस्टोरेंट बने हुए जिनमें आप लंच डिनर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे पेड़े की दुकानें भी हैं। खाटू श्याम का जो पेड़ा होता है बहुत ही मशहूर है और बहुत से भक्त खाटू श्याम में प्रसाद में चढ़ाने के लिए पेड़े भी खरीदते हैं। तो अगर आप पेड़े खरीदना चाहते हैं तो आप खाटू श्याम मंदिर में चढ़ाने के लिए आप पेड़े भी खरीद सकते हैं, लेकिन अंदर कोई भी प्रसाद नहीं लिया जाता है। तो दोस्तों जब आप खाटू श्याम मंदिर जाते हैं तो खाटू श्याम मंदिर से पहले आपको कई सारे मंदिर के दर्शन होते हैं। सबसे पहले आपको इस बालाजी मंदिर के दर्शन हुए। यहाँ पे बजरंग बली की मूर्ति है, यहाँ पे बजरंग बली के दर्शन करने के बाद अभी हम लोग आगे चल रहे हैं। आगे जाने के बाद हम लोग पहुंचेंगे प्राचीन श्री श्याम कुंड। यहाँ पे चिंताहरण गायत्री का मंदिर बना हुआ है। आप सभी भी यही गायत्री माँ के दर्शन करिए, फिर बालाजी के दर्शन करिए। इसी मंदिर के अंदर में एक छोटा सा खाटू श्याम मंदिर भी बना हुआ है, तो खाटू श्याम मंदिर में जाके भी आप दर्शन कर लें। दर्शन करने के बाद आप जब पीछे वाले रास्ते से वापस आएंगे तो एक रास्ता खाटू श्याम का जो कुंड बना हुआ है इस कुंड को जाता है। तो अभी इस कुंड के अंदर हम लोग चल रहे हैं। इस कुंड के अंदर भी आपको एक दो पुजारी बैठे मिल जाएंगे और यहाँ पे छोटे छोटे शालिग्राम रखे हैं, आपको इनको दर्शन कर लेने। दर्शन करने के बाद आपको इस मंदिर से बाहर आ जाना है। इस मंदिर में दर्शन करने के बाद जब आप आगे थोड़ा सा जाएंगे, थोड़ी दूर पहुंचने के बाद यहाँ पे आपको फिर से एक प्राचीन श्याम कुंड मिलेगा। तो अभी हम लोग चल रहे हैं प्राचीन श्याम कुंड। इस कुंड के बारे में मान्यता है कि श्री खाटू श्याम का शीश जिस धरा के भाग से अवतरित हुआ था वो यही स्थान है, इसीलिए इसका नाम श्याम कुंड पड़ा। और ऐसा माना जाता है इस कुंड में जो श्याम भक्त सच्चे मन से डुबकी लगाता है वो अपनी बुराइयों को दूर करके अच्छे शरीर का धनी हो जाता है। हम लोगों के पास समय कम था, इस वजह से हम लोग इस कुंड में स्नान नहीं कर पाए, लेकिन अगर आप खाटू श्याम आ रहे हैं, आपके पास समय, तो आपको इस कुंड में स्नान जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह जो कुंड है बहुत ही अच्छा बना हुआ है। और यह कुंड आप देखेंगे सीधे सीढ़ियों के थ्रू आपको नीचे जाना है और कुंड देखेंगे जिसमें पानी बहुत ही छोटा कुंड है, लेकिन कुंड का जो व्यास है बहुत ही बड़ा है। तो अभी हम लोग यहाँ से आगे चल रहे हैं और करीब 10 मिनट पैदल चलने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं खाटू श्याम मंदिर दर्शन करने के लिए। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लंबी लाइन लगी है। आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ लाइन कितनी लंबी लगी हुई है, लेकिन अभी यहाँ से मंदिर नहीं दिख रहा है। तो हम लोग भी लाइन में लगते हैं और चल के खाटू श्याम के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों जब तक हम लोग लाइन में लगे हैं तब तक आपको खाटू श्याम के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं कि आखिर खाटू श्याम कौन था और इनका नाम खाटू श्याम क्यों पड़ा। खाटू श्याम जी का नाम महाभारत से जुड़ा है। महाभारत में भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बार्बरीक थे। बार्बरीक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। इनके ऊपर सिर्फ एक ही धनुर्धर हुआ तक, वो थे राम भगवान। और जो बार्बरीक थे इनके पास एक वरदान था कि 3 ही बाण में पूरी शत्रु सेना को समाप्त कर सकते थे। और इन्होंने एक प्रण भी करा हुआ था कि जो सेना हार रही होगी ये युद्ध उसी की तरफ से करेंगे, इसीलिए इन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। तो जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, पांडव जीतने की कगार पे थे और कौरव युद्ध हार रहे थे, तब बार्बरीक ने कौरवों की तरफ से युद्ध करने का प्रण लिया। लेकिन जब ये बात भगवान श्री कृष्ण को पता चली तब श्री कृष्ण भगवान ने बार्बरीक की प्रतीक्षा ली। प्रतीक्षा लेने पे बार्बरीक ने एक ही बाण से पूरे पेड़ पत्तियों में छेद कर दिया। जिस समय श्री कृष्ण भगवान ने एक पत्ती अपने पैर के नीचे छिपा ली थी, उस समय वो तीर जाके भगवान के पैर के पास रुक गया। तब बार्बरीक ने कहा कि हे भगवान, मैंने पेड़ के पत्तों को निशाना बनाया था, आपका पैर नहीं, तो आप पैर हटा लीजिए ताकि इस पत्ते में भी छेद हो जाए। तब भगवान श्री कृष्ण को चिंता हुई। तब श्री कृष्ण भगवान दूसरे दिन ब्राह्मण भेष में बार्बरीक के पास पहुंचे और भेंट स्वरूप उनका सिर मांग लिया। तब बार्बरीक ने स्वेच्छा से अपना सिर भगवान श्री कृष्ण को दान कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने बार्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, इसीलिए आज बार्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। और जिस स्थान पे कृष्ण भगवान ने बार्बरीक का सर रखा था उस जगह का नाम खाटू है, इसीलिए इस जगह का नाम खाटू श्याम पड़ा। और इसीलिए इन्हें हारे का सहारा खाटू श्याम कहा जाता है, क्योंकि इनका प्रण था ये हारने वाले की तरफ से ही हमेशा खड़े होते थे। तो दोस्तों सभी भक्त कमेंट में खाटू श्याम के जयकारे जरूर लगा दें। तो करीब 1 घंटे बाद अब हम लोग भी मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं और ये जो आप सफेद कलर में मंदिर देख रहे हैं यही वह
जगह है जहाँ विराजमान है खाटू श्याम। यहाँ पे भक्तों की भीड़ बहुत ज्यादा होने लगी, इसलिए यहाँ पे अब दो तरफ से भक्तों को दर्शन कराया जाता है। तो हम लोग भी चल के दर्शन करते हैं, आप सभी भक्त भी दर्शन कर लीजिए। मंदिर के अंदर कैमरा पूरी तरीके से नॉट अलाउड है, तो अंदर की फोटो हम आप इस वीडियो में नहीं दिखा सकते। दर्शन करने के बाद हम आपको बाहर मिलते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि आपको खाटू श्याम कब आना चाहिए। तो वैसे तो आप साल भर खाटू श्याम आ सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन मार्च से अक्टूबर का जो महीना होता है वो सबसे सही समय होता है खाटू श्याम में आके दर्शन करने के लिए। और जन्माष्टमी के समय यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है। अगर आप भीड़ भाड़ में दर्शन करना नहीं पसंद करते हैं तो फिर आप जन्माष्टमी में बिल्कुल भी यहाँ पे मत आइए। अगर आप भीड़ भाड़ मैनेज कर सकते हैं तो फिर आप यहाँ पे जन्माष्टमी में आके भी दर्शन कर सकते हैं। अब आखिर में बात आती है कि अगर आप खाटू श्याम जाना चाहते हैं तो उसमें कितना खर्च आएगा। अगर मैं जयपुर पहुंचने के बाद की खर्च की बात करूं तो जयपुर से लेके खाटू श्याम तक पहुंचने का, खाटू श्याम में एक नाइट का स्टे करने का और वहां पे खाने पीने का जो आपका खर्च आने वाला है वो मात्र 2000 रुपए से लेके 25 रुपए के आसपास का आने वाला है। तो आप बहुत आसानी से 2000 रुपए से लेके 25 रुपए में खाटू श्याम दर्शन करने जा सकते हैं। लेकिन इस खर्च में आपके जयपुर तक पहुंचने का और किसी भी प्रकार की खरीदारी का जो बजट है उसको इंक्लूडेड नहीं किया गया है। और दोस्तों इसके अलावा आपका कोई सवाल है, अगर खाटू श्याम आप जा रहे हैं, आपका कोई सवाल तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, जिसका जवाब आपको तुरंत ही दिया जाएगा। आप हमें इंस्टाग्राम भारत के दर्शन पे भी फॉलो कर सकते हैं। और जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए इंफॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.